नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। टीवीएस मोटर्स ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। कैसे रहे उनके रिजल्ट, आइए देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा कंपनी के बारे में जान लेते हैं। जैसा आपको पता ही है, ये टीवी सुंदरम जो है ये साउथ का चेन्नई बेस्ड ग्रुप है और ये ट्रेडिशनली टू व्हीलर के अंदर काफ़ी एक्टिव और सक्रिय रहा है। उनकी पास स्कूटर की, मोटरसाइकिल की, मोपेड की, इलेक्ट्रिक व्हीकल की और थ्री व्हीलर की रेंज है। ये एक सेगमेंट है अपने आप में। पहले ये इसमें नहीं था, लेकिन थ्री व्हीलर का भी उनका बिजनेस जो है वो अच्छा खासा चल रहा है। अभी बात करते हैं उनके रिजल्ट की। रिजल्ट जो उन्होंने नॉर्मली सभी कंपनी डिक्लेयर करती है, 4 कॉलम में बताया है। तो ये वाला कॉलम उनका पिछले क्वार्टर का रिजल्ट है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ये उनका उनसे पिछला वाला क्वार्टर है जो मार्च में खत्म हुआ, और ये उनका जून का पीरियड है 2019 का। और ये जो आप देख रहे हो ये उनका 19-20 के साल भर के फिगर है। बात करते हैं उनके टोटल इनकम की इस क्वार्टर में। तो जैसा कि एक्सपेक्टेड ही था, ये क्वार्टर तो बहुत ही खराब गया है सारी इंडस्ट्रीज के लिए और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए भी। उनकी भी बहुत सारी डीलरशिप जो है इस दौरान बंद रही थी। तो यही कारण रहा कि उनका जो इनकम है वो घट के सिर्फ 1946 करोड़ ही रह गई, जो पिछले क्वार्टर में 4128 करोड़ थी। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि करीब करीब 2300 करोड़ के आसपास की डेप है। मतलब इनकी इनकी जो इनकम है वो आधे से भी कम हो गई है। और अगर पिछले साल के, खैर यहाँ पे तो करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ये 5026 करोड़ के आसपास थी पिछले साल में। तो ऑलरेडी ये उनका सेल कम ही हो रहा है। हम उनकी सेल की पैटर्न को देखेंगे आने वाली स्लाइड्स में। लेकिन उनका सेल जो है अभी रिड्यूसिंग ट्रेंड में चल रहा है। इनफैक्ट पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ही चल रहा है, और उसमें जो रही सही कसर थी वो कोरोना ने पूरी कर दी। तो यही अच्छा, एक्सपेंस फ्रंट पे कैसा रहा, तो यहाँ पे देखेंगे तो एक्सपेंस उन्होंने कम किए हैं। एक्सपेंस भी कम हुए हैं। 3970 करोड़ रुपये उनका पिछले क्वार्टर में था, वो घट के 2184 करोड़ हुआ है। हालांकि यहाँ पे आधे से भी ज़्यादा हो गया है, जबकि एक्सपेंस यहाँ पे आधे नहीं हुए हैं। यही कारण रहा कि उनकी जो है इनकम इनकम से ज़्यादा हो गया है एक्सपेंस। तो नेट जो डिफरेंस आया है वह 238 का है, जो उनका ग्रॉस लॉस है। तो उनका ग्रॉस लॉस रहा 238 करोड़ का पिछले क्वार्टर में, जो उससे आगे वाले क्वार्टर में 158 करोड़ था। उसमें भी उनका जो एसोसिएट्स के एडिशनल 2.83 करोड़ का और उनको फटका लगा। तो एक्सेप्शनल आइटम्स जो है, इससे पहले जो उनका जो प्रॉफिट लॉस रहा वो 240 करोड़ का रहा। इसके बाद में वो जो जैसा मैंने बताया 240 करोड़ रहा ये। और अभी टैक्स वाला कंपोनेंट अगर पकड़ लेते हैं, तो टैक्स में उनको अच्छी बात यह है कि उनको ये राहत मिली है थोड़ी सी, तो टैक्स क्रेडिट हुआ है। तो ये टैक्स के इसके चलते उनका जो प्रॉफिट जो रहा है पीरियड के लिए, वो 182 करोड़ का फाइनली रहा है टैक्स की इम्पैक्ट को पकड़ने के बाद। तो ये काफ़ी बहुत बड़ा फिगर है। मेरे हिसाब से उन्होंने काफ़ी टाइम बाद ऐसा कोई नेगेटिव में पोस्ट किया होगा, वो भी इतना ज़्यादा। तो ये क्वार्टर उनके लिए बहुत ही ख़राब रहा। पिछले क्वार्टर में 81.84 था। अभी एक बात करें कि उसकी ईपीएस पे क्या इम्पैक्ट आई, तो जैसा हम यहाँ साफ साफ देख पा रहे हैं कि उनका ईपीएस जो है वो घट के माइनस में चला गया है, और वो अब है 3.78, जो पिछले क्वार्टर के अंदर 1.56 था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 3.08 था। तो उनका पिछले साल का जो 13.15 का ईपीएस है वो तो अभी दूर दूर तक अचीव होने का कोई प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रहा है। इनफैक्ट पिछला साल उनका बहुत ही बढ़िया था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में। तो अगर मैं मान लूँ कि ये 3.08 आने वाले जो क्वार्टर है, आने वाले 3 क्वार्टर में ये फिगर अचीव कर लेंगे। एक्चुअली जो ऑप्टिमिस्टिक, जो बहुत आइडियल कंडीशन थी, उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं था, सेल भी अच्छा खासा था, तब भी उनके 3 क्वार्टर का अर्निंग पर शेयर जो है वो मोटा मोटा 9 होता है। तो ये 9, और उसमें से ये 3 क्वार्टर का 9 पकड़ लिया, और उसमें से ये 3.78 तो माइनस ही हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है, तो घट के वो 6 ही रहेगा। तो इसका मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि उनका साल भर का जो ईपीएस है वो 6-7 के ऊपर जाने का कोई चांस नहीं है। अभी हम आइडली लेके चल रहे हैं, तो किसी भी हालत में ये 7 के ऊपर नहीं जाएगा, ऐसे फिलहाल तो लग रहा है। तो उसके हिसाब से क्या उसका वैल्यूएशन सही है, वो हम आने वाले स्लाइड में देखेंगे। बात करते हैं उसके पिछले 5 साल के सेल्स परफॉर्मेंस की। तो टोटल इनकम जैसा हमने कहा, ये 11,468 करोड़ पे था, फिर 12,628 करोड़ हुआ, 16,000 हुआ। तो इनकम जैसे देखेंगे उनकी 16 से लेकर 19 तक ठीक ठाक चल रही थी, उसमें रेगुलर ग्रोथ था। लेकिन फिर उसके बाद से यहाँ पर डिप आना शुरू हो गया, क्योंकि इकोनॉमी में स्लो डाउन था। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एज सच जो है वो काफ़ी बुरे दौर से गुजर रही थी, तो सेल्स ऑलमोस्ट सबके कम हुए हैं। तो उनकी इम्पैक्ट टीवीएस मोटर पे भी आई है। सेम हाल इनका जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी में रहा है। नेट प्रॉफिट 423, 500, फिर 664, फिर 723 पे गया। लेकिन जैसा हमने बताया, थोड़ा सा गिरावट आया था मार्च 2020 में। इनके प्राइस चार्ट की अगर बात करें, तो रिटर्न के मामले में ये काफ़ी अच्छी साबित हुई है अपने शेयर होल्डर्स के लिए।
बहुत अच्छे रिटर्न्स उन्होंने इस क्वार्टर में दिए हैं पिछले पीरियड के दौरान। तो अगर हम बात करते हैं पिछले 20 साल की, तो ये जुलाई 20 है और अभी भी जुलाई ही है, तो 20 साल में अगर कंपैरिजन करते हैं तो 13 रुपये का जो उसका शेयर था वो अभी 408 का दे रहा है। अभी की बात कर रहे हैं, इनफैक्ट हाईएस्ट लेवल पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट 800 तक गया था। तो अभी के करंट लेवल पे भी अगर देखते हैं तब भी ये 13 रुपये के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 30-35 गुना रिटर्न ये ऑलरेडी अपने शेयर होल्डर्स को दे चुका है, 30 टाइम्स। तो 20 ईयर्स के पीरियड के अंदर 30 टाइम्स का रिटर्न बहुत ही अच्छा रिटर्न मान सकते हैं। तो ये शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी कंपनी अभी तक तो साबित हुई है, लेकिन अभी के वैल्यूएशन पे क्या है वो थोड़ा एक बार देखना ज़रूरी हो जाएगा। अभी यहाँ पे ये वाला फिगर देखिए, ये 17.82 का इंडस्ट्री का पीई है। तो इंडस्ट्री का पीई जो है वो है कम, और टीवीएस का जो वैल्यूएशन है वो है ज़्यादा। तो ऑलरेडी इसका जो जो ज़्यादा वाला अर्निंग पर शेयर था तो उस पर वो ऑलरेडी हाई वैल्यूएशन पे कर रहा है। तो अगर सेम ईपीएस पे भी इसमें करेक्शन आने का गुंजाइश होता, करेक्ट जो करंट मार्केट में सिचुएशन चल रहा है, तो हो सकता है कि इसमें सेम ईपीएस पे भी करेक्शन आने का प्रोबेबिलिटी था। और अब तो जैसे मैंने बताया कि इसका ईपीएस जो है अभी ऐसा लग रहा है कि ये साल भर की अगर बात करेंगे तो हमें नहीं लगता कि ये 7 के ऊपर जाएगा। तो अगर हम 7 का भी मान के चले, 7 या इवन 8 पकड़ लेते हैं, चलो 8 का पकड़ लेते हैं कि साल भर का 8 भी जाएगा, तो 8 भी आप लेते हो तब भी ये 30, और हम मान के चलते हैं कि मार्केट इस कंपनी को ज़्यादा पी आगे भी देता रहेगा, 31 का ही देता रहेगा, तब भी आप 31 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो 8 3 24, तो ये मतलब 250 का या 260 तक के ये जाता है। तो अगर फेयर वैल्यूएशन करंट ईपीएस पे, सेम पीई पे, और ये न्यू ईपीएस पे अगर हम बात करें तो उसका वैल्यूएशन जो है वो अभी तो ज़्यादा लग रहा है। तो वो उसमें करेक्शन आने वाले टाइम में ज़रूर आएगा ऐसा भी। तो यहाँ से ये देख के तो लग रहा है, वो कब आएगा कैसे आएगा देखना इंटरेस्टिंग होगा, बट ये रिजल्ट के बाद इसमें करेक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले टाइम के अंदर। मित्रों यहीं पे हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।